मूवी की स्टार्टिंग में हम बेथ नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि शादी के बाद पहली बार अपनी फ्रेंड यानी कैट के साथ में वीकेंड एंजॉय करने के लिए क्रोएशिया शहर जा रही थी, जहां इस दौरान जेन नाम का एक टैक्सी ड्राइवर बेथ को कैट के अपार्टमेंट तक छोड़ता है। साथ ही जाने से पहले वो उसे अपना कार्ड भी देता है ताकि नेक्स्ट टाइम बेथ उसे ही कॉल करके बुला सके। फिर बेथ कैट से मिलने के बाद उसे एक नेकलेस गिफ्ट करती है, जिसके बाद वो दोनों फ्रेंड डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाती हैं, जहां हमें पता चलता है कि बेथ और उसके हस्बैंड रॉब के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। फिर वो दोनों जेन की टैक्सी से एक क्लब में पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें दो लड़के मिलते हैं जो उनके साथ काफी फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बेथ उन्हें इग्नोर करती है। बट कैट उसे उन लड़कों के साथ में वन नाइट स्टैंड के लिए कहती है। साथ ही ये भी विश्वास दिलाती है कि रॉब को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा, जिसके बाद कैट उन लड़कों को घर ले जाती है। फिर नेक्स्ट डे जब बेथ की आँख खुलती है, अपार्टमेंट में कहीं भी कैट दिखाई नहीं दे रही थी। साथ ही उसे कैट के रूम में खून के निशान मिलते हैं, जिससे कि वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो रॉब को कॉल करके इस बारे में सब कुछ बता देती है, लेकिन वो उसको काफी ज्यादा लाइट ले लेता है और बेथ को एंजॉय करने के लिए कहता है। फिर बेथ अपार्टमेंट की ओनर से भी कैट के बारे में पूछती है, लेकिन उसे भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, तो इसलिए बेथ पुलिस स्टेशन पहुंचती है और अपनी फ्रेंड की फोटो दिखाकर उसके गायब होने की रिपोर्ट लिखने के लिए कहती है। लेकिन वहां मौजूद पुलिस ऑफिसर पेविक उसे कहता है कि शहर में गायब हुए अधिकतर लोग 24 घंटे के अंदर ही वापस आ जाते हैं, तो इसलिए तुम्हें भी अपने फ्रेंड के आने का 24 घंटे तक तो वेट करना ही चाहिए, क्योंकि हम उसके बाद ही रिपोर्ट लिख सकते हैं। जहां निराश होकर बेथ जेन को कॉल करती है और उसके साथ वो उसी क्लब में पहुंच जाती है जहां पर उन्हें पिछली रात वो दोनों लड़के मिले थे। जब जेन वहां पर मौजूद बारटेंडर से उन लड़कों के बारे में पूछती है तो पता चलता है कि उन लड़कों को कैट ने ही हायर किया था और इसी वजह से वो दोनों उन दोनों से फ्लर्ट कर रहे थे। ये जानकर बेथ बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि कैट ऐसा कुछ कर सकती है। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि बेथ रॉब को कॉल करके इस बारे में सब कुछ बता रही थी, जहाँ वो उससे कहता है कि तुम्हारी फ्रेंड तो हमेशा से ही ऐसी थी और हो सकता है कि वो उन्हीं लड़कों के साथ में गायब हो गई हो और इसलिए तुम इन बातों को छोड़कर वापस आ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें कल लेने के लिए आ रहा हूँ। लेकिन बेथ को इस चीज का भरोसा नहीं होता है और इसलिए वो वापस जाने से साफ इनकार कर देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फिर जब बेथ ऑनलाइन सर्च करती है तो उसे वो दोनों लड़के मिल जाते हैं, जिन्हें बेथ और जेन हायर करने के बहाने एक रेस्टोरेंट बुलाती है, जिससे कि वो दोनों ही पकड़े जाते हैं। लेकिन जब जेन उनसे कैट के बारे में पूछता है तो वो उसे बताते हैं कि इस बारे में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं है और हम डर कर इसलिए वहाँ से भाग रहे थे क्योंकि हमने कैट का बैग चुराया था। जहाँ इस दौरान ये भी पता चल जाता है कि उन दोनों ने कैट और बेथ को ड्रग भी दिया था, जिससे कि वो आसानी से चोरी कर सकें। यही कारण था कि बेथ को पिछली रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था अच्छे से, जिसके बाद वो दोनों बेथ को कैट का पर्स और फोन वापस कर देते हैं, जिसे लेकर वो वापस से पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और वहां पर मौजूद सीनियर पुलिस ऑफिसर से सारी चीजें डिस्कस करती है, जहां वो बेथ का ड्रग और सेक्सुअल असॉल्ट का टेस्ट करवाते हैं, जिससे पता चलता है कि उसे ड्रग्स तो दिया गया था, लेकिन उसके साथ किसी भी तरह का सेक्सुअल हरेसमेंट नहीं हुआ था। फिर बेथ कैट के एक्स हस्बैंड जे को कॉल करती है, जिससे कि वो कैट के बारे में पूछती है, तो वो भी बेथ को समझाता है कि कैट को हमेशा से ही अटेंशन पाना बहुत ही पसंद था, तो शायद हो सकता है कि वो इसी वजह से गायब हो गई हो ताकि सब उसको अटेंशन दे और उसे ढूंढे। बेथ कैट के फोन को चेक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लॉक था और इसलिए बेथ फिर से कैट को ढूंढने के लिए जेन के साथ निकल पड़ती है। लेकिन तभी वहां पर रॉब पहुंच जाता है, जिससे बेथ को जेन के साथ देखकर काफी बुरा लगता है। फिर इसके बाद बेथ के पास पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और इसलिए वो रॉब के साथ में वहां पहुंचती है, जहाँ उसे पता चलता है कि कैट मर चुकी है, जिस बात से उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। वहाँ इस दौरान ये भी पता चलता है कि उसकी मौत पानी में डूबने की वजह से हुई है, जिसके बाद बेथ पुलिस ऑफिसर यानी कि पेविक से कैट की डेड बॉडी के पास कुछ देर अकेले रहने के लिए रिक्वेस्ट करती है, जिस चीज के लिए वो तैयार भी हो जाता है। जहाँ इस मौके का फायदा उठाकर बेथ कैट के फेस की हेल्प से उसके फोन को अनलॉक कर लेती है और चेक करने पर उसे पता चलता है कि कैट और उसके हस्बैंड रॉब का अफेयर चल रहा था, जिस बात से वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में सीनियर पुलिस ऑफिसर फिर से बेथ से पूछताछ करती है। लैब की रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि उस रात कैट के साथ में तुमने भी ड्रग्स लिया था, जिस बात पर बेथ खुद को डिफेंस करने की कोशिश करती है कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि जिन लड़कों ने कैट का पर्स चुराया था उन्होंने ही हमें ड्रग्स दिया था।
लेकिन इस दौरान पुलिस ऑफिसर को शक था कि शायद बेथ ने ही अपनी फ्रेंड कैट को मारा है और इसलिए वो लोग इन्वेस्टिगेशन पूरी होने तक बेथ का पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं। जिसके बाद ऑफिसर पेविक कैट के लैंडलॉर्ड के पास में पहुंच जाते हैं और उसे अपना कार्ड दिखाकर कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी तरह का शक है तो तुम मुझे कॉल करना। सुबह तब चारों तरफ से निराश हो चुकी थी और इसलिए जब वो जेन से मिलती है और उसे सारी बातें बताती है, जिस पर वो उसे पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि रॉब कैट को मार सकता है, तो इस चीज के लिए वो साफ इनकार भी कर देती है। वो कहती है कि कुछ भी हो लेकिन रॉब ऐसा कभी नहीं करेगा। ये सुनकर जैन कहता है कि क्या तुम्हें मेरे ऊपर भी कभी शक हुआ है, तो बेथ कहती है कि नहीं, क्योंकि शायद मैं जल्दी ही लोगों का भरोसा कर लेती हूँ। लेकिन जैन उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जिस पर भरोसा करते हैं वही इंसान हमें धोखा भी देता है, तो इसलिए हमें सिर्फ अपने दिल की ही सुननी चाहिए। फिर जब बेथ घर पहुंचती है कि तभी वहां पुलिस ऑफिसर पहुंच जाते हैं, जो कि उसे अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि जैन बेथ की हेल्प कर रहा है, जो कि पुलिस के हिसाब से एक अल्बेनियन गैंग का मेंबर है। ये गैंग लोगों की तस्करी क्या करती है और इसी वजह से पुलिस ऑफिसर को लगता है कि जैन ने ही केट को मारा है। साथ ही उन्हें ये भी लग रहा था कि उसे ऐसा करने के लिए किसी और ने नहीं बल्कि बेथ ने ही हायर किया होगा, लेकिन बेथ इस चीज के लिए साफ इनकार कर देती है। जहां इस दौरान ये भी पता चलता है कि पुलिस ऑफिसर ने जैन को भी अरेस्ट कर लिया है, जिसके बाद बेथ अपने लॉयर की हेल्प से छूट जाती है क्योंकि पुलिस ऑफिसर के पास उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था। फिर जब वो घर पहुंचती है तो वहां पर उसे उसके रूम में जैन मिलता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो गई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि जैन अभी भी पुलिस स्टेशन में है। सो इसलिए वो जैन से भी इस बारे में पूछती है, तो वो बताता है कि जिस दिन कैट का मर्डर हुआ था उस दिन मैं पूरी रात टैक्सी चला रहा था और ये चीज तो ऑनलाइन ऐप में भी ट्रैक हो रही थी और इसलिए पुलिस ने मुझे छोड़ दिया। फिर उसके बाद बेथ उससे अल्बेनियन ग्रुप के बारे में पूछती है, तो वो बताता है कि सालों पहले मैंने एक छोटी बच्ची को बम से मरने से बचाया था, जो कि एक अल्बेनियन गैंग मेंबर की बेटी थी और इसी वजह से उसके फादर ने मुझे वीजा दिलाकर यहाँ आने में मेरी मदद भी की थी। यहाँ तो बेथ को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि पुलिस ऑफिसर को कैसे पता चला कि केट और रॉब का अफेयर चल रहा है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो फोन पे रॉब से इस बारे में बात कर रही थी, तो हो सकता है कि कैट के लैंडलॉर्ड ने उसकी बातें सुन ली हो और उसने ही पुलिस ऑफिसर को इस सब के बारे में इन्फॉर्म कर दिया हो। फिर वो अपने रूम को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, जिसके बाद बेथ लैंडलॉर्ड के कंट्रोल रूम की चाबी चुराकर वहाँ पहुँच जाती है, तो उसे पता चलता है कि लैंडलॉर्ड ने अपनी बिल्डिंग में मौजूद सभी रूम में कैमरे लगवाकर सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली है। फिर जहाँ बेथ उस दिन की रिकॉर्डिंग चेक करती है जिस दिन कैट का मर्डर हुआ था, तो उसे पता चलता है कि जब उनके साथ मौजूद लड़के कैट का पर्स चोरी करके वहाँ से भाग रहे थे तो कैट को ये बात पता चल गई थी, जैसे कि वो जल्दी जल्दी से उनका पीछा करने की कोशिश करती है, जहाँ इसी वजह से उसके पैर में चोट लग गई थी। लेकिन जब वो बाहर पहुंची तो वो लड़के वहाँ से निकल चुके थे, तो इसलिए कैट एक टैक्सी से वहाँ पर जाती है, लेकिन वो वापस एक प्राइवेट गाड़ी से आती है और इन सब चीजों से बेथ काफी ज्यादा हैरान भी हो गई थी। टैक्सी के साथ साथ उस प्राइवेट गाड़ी का नंबर भी वो नोट कर लेती है, लेकिन तभी उसी समय लैंडलॉर्ड वापस आ जाता है, जिस पर बेथ अटैक करके वहाँ से भाग जाती है, जिसे लैंडलॉर्ड समझ जाता है कि अब उसकी सच्चाई सब लोगों के सामने आ जाएगी और इसलिए वो सारी रिकॉर्डिंग डिलीट कर देता है, जिससे बेथ और लैंडलॉर्ड दोनों में झगड़ा हो जाता है। लैंडलॉर्ड चोट लगने की वजह से वहीं पर बेहोश हो गया था, जिससे कि मौके का फायदा उठाकर बेथ चाबी लेकर जैन के साथ वहाँ से भाग जाती है। फिर वो दोनों टैक्सी ड्राइवर के पास पहुंचकर उसे पूछताछ करती है, तो उन्हें पता चलता है कि पर्स चोरी होने के बाद कैट रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन भी गई थी, कि तभी वहां पर बेथ को पकड़ने के लिए पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं, जिससे बेथ की नजर ऑफिसर पेविक की गाड़ी पर पड़ती है, जो कि वही गाड़ी थी जिसकी हेल्प से कैट पुलिस स्टेशन से वापस घर आई थी। केस तो काफी उलझता जा रहा है क्योंकि पुलिस स्टेशन में कैट के पर्स चोरी होने का भी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी, तो इसलिए बेथ समझ जाती है कि ऑफिसर पेविक ने ही कैट को मारा होगा। जहां इस दौरान बेथ जैन के साथ वहां से भागने की कोशिश भी करती है, लेकिन जैन समझ जाता है कि उनका बचना अब नामुमकिन है और इसलिए वो बेथ को वहां से भागने के लिए कहता है और खुद वो पुलिस ऑफिसर के सामने सरेंडर कर देता है, जिसके बाद बेथ अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन पेविक उसके सामने आ जाता है और बेथ उससे कहती है कि मुझे पता चल गया है कि तुमने ही कैट को मारा है, क्योंकि वो तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आ गई थी, लेकिन जब तुमने उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की तो उसने इस चीज के लिए साफ मना कर दिया। लेकिन पेविक इन सब चीजों के लिए मना करता है और बेथ को अरेस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर सीनियर पुलिस ऑफिसर के आने की वजह से वो डर जाता है और बिल्डिंग से नीचे गिरकर बेरहमी से मारा जाता है। फिर ये सारी चीजें पास के एक सीसीटीवी कैमरे की हेल्प से सही साबित हो जाती हैं और इसलिए सीनियर पुलिस ऑफिसर बेथ को उसका पासपोर्ट वापस कर देते हैं।
फिर बेथ अपने कार की चाबी लेने के लिए रॉब के पास पहुंचती है, जहां वो उसे बताता है कि तुम्हारी गाड़ी की चाबी मेरे पॉकेट में है। फिर जैसे ही बेथ पॉकेट चेक करती है तो उसे चाबी के साथ साथ कैट के नेकलेस का एक टुकड़ा भी मिलता है, जिसे बेथ ने ही गिफ्ट किया था। यहाँ इस बात से वो समझ जाती है कि कैट को किसी और ने नहीं बल्कि रॉब ने ही मारा है, तो इसलिए वो चुपके से पुलिस ऑफिसर को कॉल कर देती है और फिर रॉब से पूछती है कि तुमने कैट को क्यों मारा। जहाँ पहले तो वो इस चीज के लिए साफ इनकार करता है, लेकिन फिर वो बताता है कि मुझे लगा था कि कैट ने तुम्हें हमारे बारे में सब कुछ बता दिया है और इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा घबरा गया था और कैट से बात करने के लिए मैं उसके पास पहुंचा था। जहाँ इस दौरान रॉब उसे कन्विंस करने की कोशिश भी कर रहा था कि हम दोनों मिलकर बेथ को इस बारे में बता देंगे, लेकिन कैट इस चीज के लिए साफ मना कर रही थी और वो कहती है कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ है वो सब एक टाइम पास ही था, सो इसलिए हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो एक गलती थी। ये सुनकर तो रॉब को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और कैट को धक्का उसने दे दिया था, जिसकी वजह से वो घायल होकर बेहोश हो गई थी और पानी में बहने की वजह से बहुत ही बेरहमी से वो डूबकर मारी गई थी। ये सारी चीजें जानकर तो बेथ समझ जाती है कि रॉब के बारे में बताने के लिए ही कैट ने उसे यहाँ पर बुलाया था। फिर जब रॉब को पता चलता है कि बेथ ने पुलिस ऑफिसर की सारी बातें कॉल करके पहले ही बता दी हैं, तो वो इस बात पर काफी गुस्सा होता है और उस पर अटैक करने की वो कोशिश भी करता है, लेकिन बेथ उस पर अटैक करके अपने बच्चे को लेकर वहाँ से निकल जाती है। तभी हमें पुलिस की गाड़ी जाती हुई दिखाई देती है, जिससे ये पता चलता है कि अब रॉब को भी अरेस्ट कर लिया गया है। एंड गाइस, यहीं पर इस सस्पेंस थ्रिलर मूवी की द एंड हो जाती है। तो अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आपको इस मूवी का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, क्योंकि मुझे तो बहुत ही पसंद आया। साथ ही अगर आपको भी पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा।